हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आज आपके सामने फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है वह बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना एक अलग प्रकार की कसमकस लिए हुए होगा। इस महीने में आप क्या देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप की ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह स्पष्ट तौर पे यह दिखा रही है कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को अंततोगत्वा सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाएंगे। जहां तक रही हेल्थ की बात, तो आपका हेल्थ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी समस्या आपको हेडेक और गर्दन में थोड़ी सी तकलीफ आपको बनी रह सकती है। जहां तक बात करते हैं कि आपके आय का, तो जो फरवरी का महीना है वह आपके लिए आय के विभिन्न स्रोतों को लाने वाला होगा। आय आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्रमोशन का अपना सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आप इस स्थिति में प्रमोशन कर सकते हैं। यदि आपके मन में जॉब स्विच का भी मामला बन रहा है तो यह समय आपके लिए उपयोगी होगा। आप इस फरवरी महीने में जॉब को स्विच कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम द्वितीय राशि जो कि हमारी वृष राशि है। वृष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का फरवरी महीना कैसा रहने वाला है, आइए हम उसको देखते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए जो फरवरी का महीना है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क के रूप में होने वाला है। वृष राशि के जातक का जो मेंटल हेल्थ है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको जो है वह मानसिक कई प्रकार की जो ओवर थिंकिंग से जो समस्याएं आती हैं वह इस महीने में उनके साथ देखी जा सकती हैं। जहां तक बात करते हैं कि विद्यार्थियों की जहां तक बात करते हैं तो उनका जो फोकस है वह फरवरी महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वह अपने कैरियर में यदि वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में वह कहीं बैठ रहे हैं तो उसके रिजल्ट फरवरी महीने में सुखद आने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं अपनी तृतीय राशि जो कि हमारी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना मिला जुला असर वाला होगा। फरवरी जो है वह उनके कार्यस्थल के दृष्टि से तो बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। वह अपनी वक्तृत्व क्षमता से, अपने कम्युनिकेशन पावर से अपने बॉस को या अपने सहयोगियों को बहुत प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे और इस कम्युनिकेशन स्किल के जरिए ही वह अपने अन्य सहयोगियों से आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह बहुत अच्छा कर रहे हैं और फरवरी का महीना उनके लिए अच्छे सौगात लाने वाला होगा। जहां तक हम हेल्थ की बात करें तो मिथुन राशि के जातक का जो हेल्थ है वह ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ी सी समस्या उनको मेंटल लेवल पे हो रही है। वह ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करें। इस महीने में गणेश की आराधना शुरू करें तो वह उनके लिए विशेष हितकारी होगा। या आप अपने पालतू पशुओं की सेवा भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं चौथी राशि की जो हमारी है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए जो फरवरी 2025 का महीना है वह बहुत दौड़ धूप वाला महीना है। आपके आय के स्रोत भिन्न भिन्न होने वाले हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत होने वाली हैं। तो इन सब के मैनेज करने में आपका जो वर्कलोड है वह बढ़ेगा। वर्क प्रेशर आपके मेंटल लेवल को प्रभावित करेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उससे उबरते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सबको बैलेंस कर फरवरी महीने में रखेंगे और जो है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो आगे का स्टेबिलिटी वाला जो दौर है वह फरवरी महीने की शुरुआत से अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें हेल्थ की तो आपके हेल्थ जो है वो फरवरी महीने में ओवरऑल अच्छे रहने वाले हैं। यदि आपके घर में दादाजी हो या पिताजी हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है वह प्रभावित दिखाई पड़ रहा है। उनका स्वास्थ्य कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है तो आप जो है उनके अच्छे इलाज की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने पूजा पाठ में गणेश की आराधना करें, वह आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगली राशि जो हमारी पांचवी राशि है जो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का जो फरवरी महीना है वह बहुत क्रांतिकारी महीना साबित होने वाला है। आप टीम लीडर टाइप में यदि कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपने जहां कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। वह परिणाम अच्छा लाने वाला है। बस सब्र आप किए रहिए और जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट में किया हुआ जो धन है वह आप जल्दी से निकालने या कुछ और करने का प्रयास न करें। आने वाले समय में उसके लाभ होने वाले हैं। और सिंह राशि के जातकों की जब हेल्थ इश्यूज की बात करें तो वह थोड़ा सा मेंटली प्रभावित होते दिख रहे हैं। कहीं न कहीं जो वर्क प्रेशर, जो कार्यस्थल का वर्क प्रेशर है, वह कहीं न कहीं उनको मेंटल थिंकिंग करने पे मेंटल लेवल को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर फरवरी 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए क्रांतिकारी और बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली राशि, जो हमारी छठी राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि की जातकों के लिए वर्ष 2025 का जो फरवरी महीना है वह बहुत ही शुभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ग्रहों की गोचर स्थिति यह बता रही है कि वह मेंटली और परेशान हो सकते हैं। जहां आप कार्यस्थल पे जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे हो सकता है कि आपको अपने सहयोगियों से सहायता न प्राप्त हो। आप जो है, आपकी टीम आपको सहायता करते हुए दिखाई नहीं देगी। आपको हमेशा यह लगेगा कि आप ही काम कर रहे हैं और आपके सहयोगी काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और इस बात से आपको चिड़चिड़ापन भी होगा। आप बहुत ही प्रभावित होंगे। आपको लगेगा कि सारा कार्य मेरे ऊपर ही डाल दिया गया है और मेरे सहयोगी कुछ नहीं कर रहे हैं, और यह चीज कहीं न कहीं आपके और सहयोगियों के बीच में मनमुटाव का कारण भी बन सकता है। तो आप कोशिश करें कि आर्गुमेंट न हो किसी भी सहयोगी से या कोई भी सीनियर बॉस से। आप इस महीने में आर्गुमेंट करने से बचें, क्योंकि यह महीना यदि आप आर्गुमेंट करते हैं तो आपके लिए हितकारी सिद्ध नहीं होने वाला है, यह विनाशकारी परिणाम लाने वाला है। जहां तक हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ वही मेंटली बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। बाकी सारी चीजें जो है वह सही दिखाई दे रही हैं। प्रसिद्ध नाटककार गिरीश कर्नाड ने एक नाटक लिखा है, उसका नाम है हयवदन। हयवदन की कथा आज के परिप्रेक्ष्य को उजागर करती हुई प्रतीत होती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुत बलिष्ठ पहलवान होता है और एक कवि होता है। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है। पहलवान और कवि की दोस्ती इतनी खास होती है कि वह एक दूसरे पर मर मिटने को भी तैयार होते हैं। कथा आगे कहती है कि उन दोनों की प्रेमिका एक ही होती है। से पहलवान भी प्रेम करता है और वह कवि भी प्यार करता है। प्रतिद्वंदिता होती है कि यह प्रेमिका हमारी हो नहीं हमारी हो। तो इस प्रतिद्वंदिता के अंतर्गत कवि और पहलवान के बीच टक्कर हो जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और अंततोगत्वा लड़ाई में क्या होता है कि पहलवान का और कवि इन दोनों का सर कट जाता है। अब जो है प्रेमिका परेशान हो जाती है, क्योंकि वह दोनों से प्यार करती है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या हो, मेरे कारण, मुझे प्राप्त करने के कारण इन दोनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह माँ भगवती से प्रार्थना करती है कि हे माँ भगवती, आप इन दोनों को जीवंत कर दें, इन दोनों को पुनर्जीवित कर दें। माँ भगवती कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम किस एक को चाहती हो जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, उसको हम बोलो तो जीवंत कर दें। बहुत कशमकश की स्थिति में हो जाती है वह कन्या, वह नायिका, और कहती है कि ऐसा है कि मुझे पहलवान का जो गठीला बदन है वह बहुत ही रुचिकर लगता है, मुझे उसमें बहुत रुचि है, लेकिन मैं प्यार कवि के उस सृजनात्मकता से करती हूँ जो कवि हमको जो परोसता है अपने काव्य के जरिए, जो हमारी प्रशंसा में वह काव्य रचा करता है, मैं उसकी दीवानी हूँ। इस तरह से मैं कहीं न कहीं पहलवान से भी प्यार करती हूँ और कवि से भी प्यार करती हूँ। इस डायलेमा की स्थिति में, इस कशमकश की स्थिति में नायिका क्या करती है कि वह कवि का जो सर रहता है वह पहलवान के शरीर पर स्थापित कर देती है, और पहलवान का जो सर होता है वह कवि के ऊपर स्थापित कर देती है। यह सोचकर कि कवि का जो काव्यात्मकता होगा, कवि की जो सृजनशीलता होगी वह भी प्राप्त हो जाएगी, और जो पहलवान का गठीला बदन होगा वह भी हमें मिल जाएगा। तो हम एक ही तीर से दोनों निशान जो है प्राप्त कर लेंगे। लेकिन
अंततोगत्वा ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जो कवि का माइंड है, वह कवि का माइंड भले ही शरीर जो है वह पहलवान का है, लेकिन वह हमेशा जो है वह काव्य के सृजन में ही लगा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो पहलवान का जो है माइंड है, लेकिन वह कवि के शरीर में स्थापित हो गया है, वह कोई भी अपना जो है वह शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कोई भी कसरत नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कवि का सर और पहलवान का जो धड़ है वह कहीं भी समुचित रूप में स्थापित नहीं हो पाता है, और इस तरह नायिका परेशान हो जाती है। अब इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं? इस कहानी से यही समझ रहे हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं वहां हम संतुष्ट नहीं हैं, और जब हमें संतुष्टि नहीं है, हमें हमेशा कुछ और चाहिए है, कुछ और चाहिए, और यह कुछ और की दौड़ अनंतता की दौड़ है, यह कभी समाप्त होने वाली दौड़ नहीं है। इसलिए आप जहां हैं वही स्वर्ग का निर्माण करें। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसी में आप अपने इप्सित वस्तुओं को देखने का प्रयास करें। आप यह न सोचें कि इसके अंदर यह नहीं है तो उसके अंदर वह नहीं है, और अपनी संपूर्णता को आप स्वयं में प्राप्त करें, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि जो का कंसेप्ट है, आप अपने में ही सब कुछ हैं। कहते हैं ना कि न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करें और अनंतता की चाह में अपने जीवन को समाप्त न करें। धन्यवाद।